हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सभी के लिए सुप्रभात। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी रेलवे की परीक्षाओं और जैसे आरपीएफ, रेलवे टेक्नीशियन, बिहार, चंडीगढ़ जेबीटी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ अपने नोट शॉर्ट नोट बनाते चलिए तो पहले से शुरुआत करते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने कहां पर कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो सीमा सुरक्षा बल ने कहां पर कला एवं और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो अश्विनी बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में। अब आपके मन में आ रहा है कि ये कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में अश्विनी बीएसएफ ऑफिसर इंस्टीट्यूट में बीएसएफ ने कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नितिन अग्रवाल। कौन? नितिन अग्रवाल जी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अब थोड़ी सी बात करें कि बीएसएफ का मोटो क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका क्या है? मोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप किस देश में आया? तो अभी हाल ही में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप ताइवान देश में आया, जिसमें अभी हाल ही में 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बहुत ही भयंकर तूफान आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किस देश की सदन ने समर्थन किया है? तो बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन नेपाल की निचली सदन ने समर्थन किया है। अब आपको बताते हैं बिम्स्टेक चार्टर के कब स्थापना हुई? तो बिम्स्टेक चार्टर की स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, अपना प्यारा भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन? ये सभी देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। कौन कौन? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बिम्स्टेक का नेपाल किस सन में सदस्य बना? नेपाल किस सन में सदस्य बना? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब करिए, बताइए कि नेपाल बिम्स्टेक का किस सन में सदस्य बना। नेपाल की राजधानी भी साथ में कमेंट्स करिए कि नेपाल की राजधानी भी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अफ्रीकी देश की
पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त थी? तो अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में जुड़िए सुमीनवा तुलुका। कौन? जुड़िए सुमीनवा तुलुका हाल ही में अफ्रीकी देश किसकी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है? अब इनकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ी सी बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किसाका है। क्या है? किसाका इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कौन सी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कितनी? तीसरी बार। अब आपको बता दें कि ये 2030 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अब मिस्र की राजधानी क्या है? तो इजिप्ट। क्या? इजिप्ट यहाँ की राजधानी है। और इसकी मिस्र की मुद्रा क्या है? तो इजिप्टियन पाउंड। क्या है? इजिप्टियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल ने किस देश के रक्षा बल को 2 डॉर्नियर विमान सौंपे हैं? तो हेल ने यानी कि हेल ने, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के रक्षा बल को 2 डॉर्नियर विमान सौंपे हैं? तो गुआना देश के रक्षा बलों को 2 डॉर्नियर विमान सौंपे हैं। अब बात करते हैं कि 2 डॉर्नियर जो विमान सौंपे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाम है डॉर्नियर 228। क्या है? डॉर्नियर 228 इस विमान का नाम है। ये अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुआना के रक्षा बल को 2 विमान सौंपे हैं। अब गुआना के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर इरफान अली। कौन है? डॉक्टर इरफान अली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में संजय नायर ने संभाला है। किसने? संजय नायर ने संभाला है। चलिए नेक्स्ट। एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर एक कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियंस भी हैं। ये कौन? 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियंस हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? किस देश से हैं? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये नोवाक जोकोविच किस देश से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला बना? तो कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला बना? तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम था। और इसके उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। किस नदी के किनारे है बसा है लखनऊ शहर? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। अब बात करते हैं कि जीआई टैग के बारे में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मिले हैं। देखिए, तो बनारस ठंडाई एक ताज़ा दूध आधारित पेय है, इसको भी जीआई टैग मिला। बनारस का तबला एक लोकप्रिय भारतीय ताल वाद्य है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला। बनारस शहनाई एक पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है, इसको भी बनारस का जीआई टैग मिला। बनारस लाल भरवा मिर्च यानी कि लाल मिर्च को भी, बनारस लाल भरवा मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया। चिरईगांव करौंदा वाराणसी की एक फल किस्म है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। बनारस लाल पेड़ा एक मीठा व्यंजन है, इसको जीआई टैग मिला। बनारस मूरल पेंटिंग, बनारस की एक मूरल पेंटिंग है, इसको भी पारंपरिक कला के रूप में एक जीआई टैग दिया गया। मथुरा सांझी शिल्प, मथुरा सांझी एक पारंपरिक कला के रूप में जीआई टैग मिला। और बुंदेलखंड का काठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया, गेहूं की एक किस्म है। पीलीभीत की बांसुरी की एक प्रकार की बांसुरी, इसको भी जीआई टैग दिया। संभल बोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया। चित्रकूट लकड़ी के शिल्प एवं खिलौने के लिए जीआई टैग मिला। मूंज शिल्प के लिए जीआई टैग मिला। और रामपुर पेंच वर्क के लिए जीआई टैग दिया गया। इतने जीआई टैग दिए गए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जीआई टैग प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे दिया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे दिया गया? तो प्रोफेसर मीना चरंदा को। किसको? मीना चरंदा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया। अब ये कहाँ की प्रोफेसर हैं? तो दिल्ली के एक विश्वविद्यालय, उसमें दिल्ली से संबंधित हैं और प्रोफेसर हैं। इन्हीं को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, जैसा कि मीना चरंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया? माई CGHS ऐप लॉन्च किया। तो स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने इसको लॉन्च किया। किसने किया? स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया। अब आपको बता दें कि इस ऐप में आपको ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा और रद्द करना सारी जानकारी अवेलेबल रहेगी। किसकी? ऑनलाइन नियुक्ति की बुकिंग एवं रद्द करने की सारी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। क्या नाम है? माई CGHS ऐप का नाम है। अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की SB ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य की SB ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। अब तेलंगाना की बात करते हैं, तो ये फैक्ट्री कहाँ पे थी? तो संगारेड्डी जिले में थी, संगारेड्डी जिले में स्थित थी। तेलंगाना के CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली
घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में कहाँ पर? तो मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका शुभारंभ करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए प्रीवियस क्लास का जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? शेफाली बी शरण ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने के लिए एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? तो मीराबाई चानू। मियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जानिक सिनर ने। जो किस देश के हैं? इटली के। आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम स्टेशन किस वर्ष में प्रवेश कर रहा है? तो 75वें वर्ष में। 20वें DP कोहली मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई CBI की? तो 1 अप्रैल 1963 को। इस वर्ष RBI ने अपने कितने वर्ष पूरे किए? तो इस वर्ष RBI ने 90 वर्ष पूरे किए। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो बस्सिरू डियोमे फेई ने। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 70वां। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को राजस्थान दिवस मनाया गया। हाल ही में किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की। इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1857 में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक की अगली करंट अफेयर की जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तभी मैं लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।